निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास। जो हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है उसी के क्रम में हमने बातचीत की थी सिंधु घाटी सभ्यता। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बातचीत करेंगे स्थलों के बारे में। आज जो स्थल की हम बातचीत करेंगे वो स्थल है मोहनजोदड़ो। हमने इससे पहले एक स्थल की बात की थी हड़प्पा स्थल के बारे में। आज बातचीत करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो आज हमारा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ सिंधी भाषा में इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसके हम बातचीत करेंगे आगे खोजकर्ता के बारे में। खोजकर्ता मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता हैं आपके राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी। और इसके एक और व्यक्ति का नाम आएगा मैके। और ये सब किसके निर्देशन में काम कर रहे हैं? निर्देशन के रूप में जॉन मार्शल। निर्देशक के रूप में जॉन मार्शल। और कब खोज की गई इसकी? 1922 में। तो हमने देखा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है सिंधी भाषा में? मृतकों का टीला। दूसरा है खोजकर्ता हमने देखा। तो इसके खोजकर्ता कौन है? राखाल दास बनर्जी और मैके। किसके निर्देशन में काम कर रहे हैं? तो जॉन मार्शल। और कब खोज की गई? 1922 ईस्वी में। इसके आगे हम बातचीत करेंगे किस नदी के किनारे ये स्थल मिलता है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर यह स्थल मिलता है। सिंधु नदी के दाएं तट पर यह स्थल मिलता है। आगे देखेंगे कि इसका स्थान कहाँ है। स्थान यानी किस जगह ये स्थल पाया जाता है। तो ये पाया जाता है पाकिस्तान के लरकाना जिले सिंध प्रांत में। और कहाँ? पाकिस्तान। तो कहाँ देखने को हमें ये स्थल मिलता है? लरकाना जिले के सिंध प्रांत के पाकिस्तान में देखने को। अब हम आगे बातचीत करेंगे कि मोहनजोदड़ो से हमें खुदाई में क्या प्राप्त हुआ है। उसकी बातचीत मोहनजोदड़ो से खुदाई से प्राप्त सामग्रियां या हम इसे कह सकते हैं साक्ष्य। तो मोहनजोदड़ो से खुदाई से प्राप्त सामग्रियां साक्ष्य। पहला हम देखेंगे, पहला जो मिलता है आपका विशाल स्नानागार। जैसे हम बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो में सबसे पहले तो क्या हमें देखने को मिलता है?
विशाल स्नानागार, जो मोहनजोदड़ो के दुर्ग के टीले में स्थित था। जो दुर्ग का टीला वाला भाग था, दुर्ग टीले पर यह स्नानागार हमें मिलता है। अगर हम बातचीत करें आगे तो इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई 11.48 मीटर तथा चौड़ाई 3.4 के आसपास मिलती है। और अगर हम गहराई की बात करें तो 2 मीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। हमें देखिए लंबाई, चौड़ाई और गहराई ज्यादा नहीं याद रखना है, बस हमें ये याद रखना है कि क्या खुदाई से प्राप्त हुआ, तो विशाल स्नानागार। और मोहनजोदड़ो के किस भाग से, तो जो दुर्ग टीला वाला भाग था वो। लेकिन एक व्यक्ति है मार्शल, जॉन मार्शल। तो मार्शल के अनुसार क्या कहा गया है, तो मार्शल ने कहा है कि यह समकालीन, यह समकालीन, यह समकालीन विश्व का, समकालीन विश्व का, समकालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। यह समकालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। विशाल स्नानागार के बारे में हमने देखा कि यह दुर्ग टीले में स्थित है और इसके लिए मार्शल ने क्या कहा कि यह समकालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। इसके आगे हम बातचीत करेंगे। अगला है आपका वृहद, दूसरा है हमें मिलेगा इसमें वृहद अन्नागार, वृहद अन्नागार। तो दूसरा में देखने को मिलता है वृहद अन्नागार, जो सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है, तो क्या होगा, वृहद अन्नागार। इसकी भी देखिए, अगर हम लंबाई की बात करें तो हमें लंबाई देखने को मिलेगी 45.7 मीटर, चौड़ाई देखेंगे तो 15.3 मीटर, बहुत सारी। आगे हम बातचीत करेंगे इसके आगे कि और हमें क्या प्राप्त हुआ। तो हमें आगे देखने को मिलता है, हमें मिला सभा कक्ष। सभा कक्ष का मतलब जो बैठक कक्ष होता है वो हमें देखने को मिलता है। अगला देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सीप का, सीप, जो समुद्री सीप आप लोगों ने देखा होगा, तो सीप का पैमाना हमें देखने को मिलता है, सीप का पैमाना। और आगे हम बातचीत करेंगे कि मोहनजोदड़ो से और हमें क्या प्राप्त हुआ है, नृत्य करती हुई, नृत्य करती हुई नर्तकी की, नर्तकी की मूर्ति। क्या है, नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति। और आगे हम देखेंगे क्या मिला हमें, तो हमें योगी की, योगी जिससे संज्ञा दी जाती है पशुपति नाथ, पशुपति नाथ की मूर्ति, जिसे क्या माना जाता है, पशुपति नाथ की मूर्ति। और आगे हमें क्या देखने को मिलता है, अगर हम बातचीत करेंगे तो हमें मिलेगा स्तूप का टीला, स्तूप का क्या देखने को मिलेगा, स्तूप का टीला देखने को मिलेगा। और आगे हम देखेंगे तो हमें अभी और कई पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे।
मेसोपोटामिया की, अगला है मेसोपोटामिया की इस स्थल से हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगर पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अगला है मिट्टी के मृदभांड। मिट्टी के मृद भांड मतलब मिट्टी के बने हुए कुछ बर्तन। अगला है उस्तरे में लिपटा हुआ, उस्तरे में लिपटा हुआ सूती वस्त्र। सूती वस्त्र, उस्तरा मतलब समझ रहे हैं, जो छुरा होता है दाढ़ी बनाने वाला, आप लोग उसी क्या कहते हैं, उस्तरा। तो उस्तरे में लिपटा हुआ सूती वस्त्र। और अंतिम है, हम बातचीत कर लें, अंतिम हमें मिला है मातृ देवी का चित्त द्वार। मातृ देवी का चित्र द्वार और आदि और कई अन्य प्रकार की वस्तुएं मिली हैं, लेकिन हमने इतने सारे पॉइंट देखे। तो आज हमने देखा मोहनजोदड़ो स्थल के बारे में विशेषताएं। जो भी अन्य प्रकार की विशेषता हमने देखा कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे, तो राखालदास बनर्जी मैके, और किसके निर्देशन में काम करते हैं, तो जॉन मार्शल 1922 में इसकी खुदाई दी। और हमने देखा खुदाई से प्राप्त सामग्री और साक्ष्य, तो पशुपतिनाथ की मूर्ति, मेसोपोटामिया की मोहरें, नृत्य करती हुई नर्तिका की आपको प्रतिमा मिली हुई है, उस्तरे में लिपटा हुआ सूती वस्त्र मिला है, मिट्टी के मृदभांड मिले हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ मोहनजोदड़ो स्थल के बारे में था। आगे हम फिर एक स्थल के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद।